आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। पूर्वी सिंहभूम जिला के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र अंतर्गत महेशपुर गांव के जिलिंग टोला के डुगरी पहाड़ पर घने जंगल में पत्थर के नीचे नक्सलियों द्वारा संदिग्ध स्टील का ड्रम जमीन के नीचे गाड़े होने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्रम के अंदर रखे सामग्री और ड्रम को भी बरामद कर लिया। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिल वनन के निर्देश पर मुसाबनी के पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक दल का गठन किया गया था। गठित दल के द्वारा घटनास्थल जाकर जांच की गई। क्षेत्र की घेराबंदी करते हुए सामग्री को बरामद की गई, जिसमें 30 लीटर के स्टील ड्रम के साथ ड्रम में रखे मोटरोला का VHF वायरलेस सेट और बैटरी, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हाईटेक पावर सिस्टम का टॉर्च, फ्लैश लाइट, तार लगा हुआ स्विच के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर एक सेट, लाल रंग का कपड़ा 8 मीटर, 2 बेड स्विच, नक्सली साहित्य एवं लेखा जोखा कॉपी और एक सेट नक्सली पुराना वर्दी पुलिस ने बरामद किया है। इस विशेष अभियान में पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद के साथ पुलिस निरीक्षक के पांडा, थाना प्रभारी प्रभात कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक कुंदन कुमार सिंह, प्रीनन, आरक्षी मुकेश कुमार रजक, जेफ 5 के गुड़ाबांधा और गुड़ाग्राम की कंपनी के जवान, बम निरोधक दस्ता और झारखंड जगुआर रांची के सहायक अवर निरीक्षक घनश्याम उरांव, हवलदार मनीष कुमार, आरक्षी मनोज कुमार दमाई, लखन कुमार भंडारी शामिल थे। 2017 में गुड़ाबंधा थाना क्षेत्र के जो दस्ता के सदस्यगण थे और कैप्टन थे, कानू मुंडा, पुट्टू मुंडा, इन लोगों द्वारा जब 2017 में आत्मसमर्पण किए, उस समय एक महेशपुर गांव है गुड़ाबंधा थाना क्षेत्र में, उसके बगल में एक पहाड़ी है, उसी में 2-3 जगहों पे कोई बड़ा सिलेंडर जो मेटल का टैंक है, वो टैंक खेम जो है उसको कहीं कुछ सामान रख के, कुछ बारूद रख के वहाँ पर उसको अंदर गाड़ने के बाद आ रहे थे। इस इनपुट के आधार पर हम लोग आज वहाँ पर अभियान चलाए। अभियान में जो महेशपुर के सटे जंगल में जियान गांव के ऊपर जो जंगल है, उस गांव में हम लोग को एक जगह पे ये मिला था और रांची से हम लोगों को जो है बम निरोधक दस्ता आए हुए थे और उनके द्वारा हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करके सेफली उसको ज़मीन से बाहर निकाले। फिर खोल के देखने पे उसमें बारूद नहीं मिला, लेकिन उसमें एक कैमरा, फ्लैश और दागोगढ़ रेलवे स्टेशन से लिए गए एक वायरलेस बेस सेट 2015 में इनके द्वारा अटैक करके लिया गया था और एक रेलवे का टार्च लाइट और एक लाल कपड़ा और बहुत सारे किताब, लेकिन वो बारिश में पानी में भीग गया था। ये सब हम लोगों को बरामद हुआ और बाकी जगह जो बारूद रहने के बाद बताई गई थी, वो केन हम लोगों को नहीं मिला है और उस केन हम लोग खोजने में प्रयास रहे हुए हैं और ये पूरा सामान हम लोगों को वहाँ से हम लोग लेकर के आगे बढ़े और अपना अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं उसमें। और ये बेसिकली 2017 में इन लोग सरेंडर करने से पहले वहाँ पर कुछ सामान जो है छुपा के रखा गया था, उसका ये हम लोगों को जो एक जगह से हम लोग को बरामद हुआ था। धन्यवाद। उड़ीसा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड के जमशेदपुर में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला दहन किया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष अंजलि सोरेन समेत झामुमो के कई नेताओं को उड़ीसा की सरकार ने नजरबंद कर लिया है। इसे लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं समेत आदिवासी मूलवासियों में आक्रोश है, जिसके विरोध में जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। झामुमो नेताओं ने कहा कि जिस तरह से उड़ीसा की तानाशाही सरकार ने आदिवासियों की भूमि को पूंजीपतियों को देने का काम किया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मंसूबे में कभी उड़ीसा की सरकार को कामयाब होने नहीं देगी। इसको लेकर आज उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला दहन किया गया। जैसा कि अभी
आपको भाई ने कहा, इसका विरोध करने के लिए हम आए हैं। और साथ ही साथ ये चेतावनी भी हम लोग देते हैं कि सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, जहाँ कहीं भी आदिवासियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उनके ज़मीन को लिया जाएगा, उनके, जबकि आपको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से जल, जमीन और जंगल की लड़ाई को लड़ते आई है। और ये उड़ीसा सरकार अगर इस बात को दबाना चाहती है, एक अंजलि दीदी को गिरफ्तार करके अगर वो इस तरह से नज़रबंद करके रख रही है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उनके सपोर्ट में झारखंड के जितनी भी महिलाएं हैं, ये तो आज आपको यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं एक छोटा सा रूप, हम लोग उस तरफ मार्च करेंगे। और कभी भी उड़ीसा सरकार के इस तरह के जमीन अधिग्रहण कानून जो कि छीनने का काम कर रही है, इसको कानून नहीं कहेंगे। और वो चाहती है अगर सरकार, उड़ीसा सरकार, कि हम इस तरह से इनको नज़रबंद करके दबा देंगे, वो कभी नहीं होगा। आज आप देख रहे हैं ये शुरुआत है, कल हो सके तो हम लोग अभी आपस में निर्णय करेंगे। और अगर उनको अविलंब रिहा नहीं किया जाता है तो हम लोग सब उस तरफ मार्च करेंगे। उड़ीसा की तानाशाही सरकार ने आदिवासियों की भूमि को पूंजीपतियों को देने का काम किया। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उड़ीसा के प्रदेश की अध्यक्षा हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की बड़ी दीदी, गुरु जी की बेटी को जिस तरह से गिरफ्तार करने का काम किया, हमारे अंजनी सोरेन जी को गिरफ्तार करने का काम किया और हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई साथियों को डिटेन करने का काम किया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पुतला जलाया है। और ये एक छोटा सा विरोध प्रदर्शन है। आज कोविड को देखते हुए जिस तरह से आज सरकारी जो निर्देश है उसका पालन करते हुए ज्यादा भीड़ नहीं लगाकर, रोड ब्लॉक नहीं करके एक छोटा सा प्रदर्शन हम लोगों ने किया है। और आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन एक विस्फोट का रूप लेगा। हम लोग उड़ीसा की तरफ मार्च करने का काम करेंगे और पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सिपाही उड़ीसा सरकार को हिला कर रखने का काम करेंगे, उड़ीसा की तरफ मार्च करेंगे। एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा ये। और मैं उड़ीसा सरकार से मांग करता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि अविलंब हमारी दीदी को छोड़ने का काम करे और जिस तरह से आदिवासी जमीन को, आदिवासियों की जमीन को जबरन लेने का काम कर रही है उड़ीसा सरकार, उससे वो बाज आ जाए। पूंजीपतियों के इशारे में, मोदी के इशारे में, मोदी के नक्शे कदम पे चलते हुए उड़ीसा के नवीन पटनायक की सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, उससे बाज आ जाए, अन्यथा एक बड़ा विस्फोट, एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 5 बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पांचों बाइक चोरों को पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस संबंध में डीएसपी वीरेंद्र राम के द्वारा प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। सभी बाइक सीताराम डेरा थाना पुलिस, मानगो थाना और आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी वीरेंद्र राम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने कार्रवाई करते हुए चोरी की 4 बाइक के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बीते रात्रि समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि मानगो बस स्टैंड के पास एक किसी सज्जन का मोटरसाइकिल चोरी हो गई। यह सूचना समय पर मिल रही है। जैसे चोरी हुआ व्हाट्सएप में प्रसारित हो गया। इससे सभी थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारी को अलर्ट कर दिया गया और यह समय पर हर जगह चेकिंग लगा दिया गया, जिसमें मांगो थाना प्रभारी, आज़ाद नगर थाना प्रभारी और मोली थाना प्रभारी, ये सभी अपने अपने जगह पर चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान पता चला कि मोटरसाइकिल चोर जो है से आकाश शेरका को देखा गया है। आकाश शेरका और संदीप कुमार को और बंशीधर को, इन सब मोटरसाइकिल में भी मोटरसाइकिल चोरी के केस में आरोपी थे। इन लोग को जब अथित किया गया, पकड़ा गया, तो इन लोग
इन लोग को तीनों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया और इन लोग को पूछताछ जब किया गया तो इन लोग मैंने बहुत सारे इससे पूर्व ये तो मोटरसाइकिल चोरी के बात स्वीकार किया है। इससे पूर्व भी सीताराम डेरा थाना पर, मानगो थाना और आजाद नगर थाना, बोलेली थाना 4 मोटरसाइकिल का ये मतलब स्वीकार किया कि मैंने 4 मोटरसाइकिल। ये सभी के जब ये लोग बताया कि एक मोटरसाइकिल चोरी किए हैं और भालना जगह रखा हुआ है तो इसकी बरामदी के लिए बड़े परिषद पश्चिम मध्य के टीम का गठन किया गया, जिसमें आजाद नगर थाना प्रभारी नरेश कुमार थे, मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार थे, ओली थाना प्रभारी मंडल थे। ये सभी अलग अलग स्थानों पर एक साथ छापामारी करने के लिए टीम बनाया गया। ये सभी एक साथ मैंने चारों को ले जा करके उसके जहाँ बताया गया उसे छापामारी किया और सभी बरामद मोटरसाइकिल को उनके घर बताया अनुसार उसको बरामद किया गया। इससे जो भी मोटरसाइकिल बरामद हुआ उसको सत्यापन करने को पाया गया कि एक मानगो थाना कांड संख्या 224/2021 से संबंधित है, एक आजाद नगर थाना कांड संख्या 91/2021 से संबंधित है, एक ओलीडी थाना कांड संख्या 257/2021 से संबंधित है और एक सीताराम डेरा थाना कांड संख्या जो कल चोरी हुआ था 148/2021 से संबंधित। इस पूरे टीम में तत्परता इन्होंने थाना प्रभारी नरेश प्रसाद सिन्हा दिखाया, थाना प्रभारी मानव विनय कुमार सिन्हा और यूपी प्रभारी ओलीडी मेघनाथ मंडल। इन तीनों की तत्परता से ये मैंने जो लगातार चोरी की घटना मोटरसाइकिल जो हो रही थी उससे ये मैंने इसमें बहुत ही अच्छा कामयाबी हुई है, सफलता से हुआ है और ये हम समझते हैं कि भविष्य के लिए ये मतलब कुछ दिनों तक के लिए मैंने मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर हमको सजा है। और भी कुछ लोग हैं क्या इनके साथ? इनको कुछ लोग बताया है, कुछ शामिल है, वो सब जो हम लोग बताया उस पर हम लोग को ठीक कर रहे हैं। ले जाके किसको बेचता? अब इसमें भी बताया है तो कुछ उस पर हम लोग सत्यापन करेंगे। कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 मोटरसाइकिल। 4 इन लोग गाड़ी से चोरी करता है, मैंने हर तरह से मतलब बिक्री भी कर देता है, तो कहीं काटने के लिए पुराना गाड़ी रहता है तो काटने के लिए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर पोस्टल कॉलोनी में मंगलवार की सुबह एक बड़ी घटना घटी, जिसमें पोस्टल कॉलोनी के एक क्वार्टर का बालकनी अचानक ढह गया। जोरदार आवाज के साथ बालकनी ढहने पर लोग भयभीत होकर अपने घरों में दुबक गए। आपको यह बता दें कि इससे पूर्व भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें एक बच्चे की जान दबकर चली गई थी। कॉलोनी में क्वार्टरों की हालत काफ़ी जर्जर है, जिसके बारे में कई बार शिकायत की गई है, परंतु अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। इधर इस घटना से पोस्टल कॉलोनी में रहने वाले लोग काफ़ी भयभीत भी हैं। नहीं एकदम सर आज ही कोटा छड़ जाओ, आज ही कोटा छड़ जाओ, घर के रह जाए विपद इतने तुम्हारे कत बड़ा विपद। पोस्टल कॉलोनी का ये क्वार्टर जिसमें आदमी रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, जान जोखिम लेते रहते हैं। देखिए आज ऐसा इतना बड़ा छज्जा गिरा, लेकिन भगवान की कृपा, असीम कृपा थी। चिकित्सा के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुके जमशेदपुर अंतर्गत MGM अस्पताल में चिकित्सक और बहरागोड़ा के NGO संपूर्ण मानवता कल्याण संघ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गिरी को आगामी 25 अगस्त को पटना के लेमन ट्री होटल में सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड चिकित्सा के साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की वजह से उन्हें दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर गिरी को सुपर हीरो अवार्ड 2021 और राष्ट्रीय चिकित्सा सेवा भूषण सम्मान 2021 से नवाजा जाएगा। आपको यह बता दें कि डॉक्टर संजय गिरी संपूर्ण मानवता कल्याण संघ नामक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष हैं और बीते कई वर्षों से लगातार जन सेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं। चीन के बॉर्डर पर शहीद हो चुके बहरागोड़ा निवासी गणेश हांसदा की मूर्ति भी डॉक्टर संजय गिरी के द्वारा बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाना है। धालभूमगढ़ प्रखंड के जोड़सोल गांव स्थित RP गैस सिलेंडर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत मजदूरों ने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एक गेट सभा आयोजित करते हुए फैक्ट्री प्रबंधक को चेतावनी दी। गेट सभा के दौरान
झारखंड श्रमिक संघ के महासचिव शैलेंद्र माइती, झामुमो नेता और फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर मौजूद थे। मौके पर महासचिव शैलेंद्र माइती ने कहा कि मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी, पहचान पत्र, पीएफ, सेफ्टी समेत अन्य कई मांगों को लेकर यूनियन की ओर से डीएलसी ऑफिस में आवेदन दिया गया था। ऑफिस में कई दफ़ा त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तिथि तय हुआ, पर मजदूरों की मांगों को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक डीएलसी की 27 अगस्त को रखी गई है। 27 अगस्त तक यदि प्रबंधक की ओर से मजदूरों की मांग पर अमल नहीं की जाती है तो गेट जाम कर दिया जाएगा। मौके पर झामुमो के प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन, महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध मुर्मू, विक्रम सोरेन, चैतन मुर्मू, अर्जुन हांसदा, धीरेन्द्र पाल, विनोद चौबे, अनीता किस्कू, मजदूर जावना मुंडा, हेमल किस्कू, रामी सोरेन, सीदो मुंडा, संजय मुंडा, शंकर मुंडा, ताला हेम्ब्रम, करुणा मुर्मू, बबीता मांडी समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र अंतर्गत बड़ा खुर्सी पंचायत के छोटा खुर्सी गांव में बीते कई महीनों से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी थी। शाम होते ही गांव के सभी सड़कों पर अंधेरा छा जाता था। दारीसाई निवासी युवा समाज सेवी प्रकाश दास ने इसकी सूचना अधिकारियों को देते हुए इसकी मरम्मत कराने की मांग की, जिसके बाद स्ट्रीट लाइटों को मरम्मत कर दुरुस्त किया गया। स्ट्रीट लाइट दुरुस्त होने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। गुड़ाबांधा प्रखंड सभागार में मंगलवार से 2 दिवसीय गैर आवासीय मेट प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट महिला सशक्तिकरण मनरेगा के द्वारा किया गया, जिसमें प्रशिक्षक प्रखंड समन्वयक तुषार कांति बेरा के द्वारा 21 महिला मेटों को प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर महिला मेटों को मनरेगा की आवश्यकता के बारे में बताते हुए मनरेगा के मजदूरों का हक, जॉब कार्ड, काम का आवेदन, कितने दिन की काम और उसकी मजदूरी, कार्य लागू करने की जिम्मेदारी, काम तय करने की तरीके, कार्यस्थल पर सुविधा, मजदूरी भुगतान, मजदूरी और अन्य खर्च, मशीन पर रोक, कार्य लागू करने की जिम्मेदारी, सुरक्षा, छाया, दवा, बच्चे को देखभाल, कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था संबंधित अन्य विषयों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर बीपीओ ने मोबाइल मॉनिटरिंग NMMS की जानकारी भी दी। शिविर में TSRD के जिला संयोजक रूपाली बख्शी, DPO जयंत, पंचायत फैसिलिटेटर बंशीधर महतो, आकाश टुडू, लक्ष्मी सोरेन, पूर्णिमा, BPO सुनाराम बास्के, BFT अजीत कालिंदी समेत कई लोग मौजूद थे। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत घाटशिला के दाहीगोड़ा में मंगलवार को रामकृष्ण मिशन मठ में 1 दिवसीय निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनोचिकित्सक डॉक्टर दीपक कुमार गिरी के द्वारा 61 मरीजों का निःशुल्क जांच कर उन्हें दवा दी गई। इसके साथ ही डॉक्टर गिरी के द्वारा अनुमंडल अस्पताल में सभी CHO के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की गई, जिसमें 15 बिंदुओं पर समीक्षा के उपरांत सभी CHO का मासिक प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई। मौके पर जिला कुष्ठ परामर्शी डॉक्टर राजीव लोचन महतो, चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार मिश्रा, मनोचिकित्सक परिचारिका ताजिन कुल्लू, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक मयंक सिंह, डेमियन फाउंडेशन के दुर्योधन बागती, MPW सत्येंद्र कुमार, संजय चटर्जी समेत कई लोग मौजूद थे। अगला मानसिक स्वास्थ्य जांच शिविर और चर्म रोग जांच शिविर 28 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। विद्युत विभाग की ओर से मंगलवार को चाकुलिया क्षेत्र में बिजली चोरी को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। यह अभियान
सहायक अभियंता शिवनंदन महतो के नेतृत्व में चलाया गया। छापेमारी के दौरान विभाग को सोनाहरा गांव के जोशना मुंडा, पूर्णापानी गांव के दुलाल बास्के और लखी सोरेन को बिजली चोरी करते पाया गया, जिस पर सहायक अभियंता के द्वारा स्थानीय थाना में एक शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के द्वारा इस मामले में भारतीय विद्युत अधिनियम 135 के तहत तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब बिक्री को लेकर आबकारी विभाग की ओर से छापेमारी अभियान चलाया गया। मंगलवार को आबकारी विभाग के द्वारा चाकुलिया पुलिस के सहयोग से छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा में जयराम दास के घर में विभाग के द्वारा छापेमारी की गई, जहां से विभाग को अंग्रेजी शराब की कुछ बोतलें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ही विभाग के द्वारा जयराम दास को अपने साथ लेकर जमशेदपुर ले जाया गया है। चाकुलिया शहर के नामोपाड़ा में बीते कई माह से चली आ रही पेयजल की समस्या अब जल्द दूर होगी। नामोपाड़ा में जुस्को के द्वारा अभी तक पेयजलापूर्ति पाइप न बिछाए जाने के कारण पेयजल की समस्या बनी हुई थी। इस समस्या के समाधान को लेकर मंगलवार को नामोपाड़ा काली मंदिर परिसर में नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, उपाध्यक्ष सुमित कुमार लोधा, पार्षद मलय रोहिदास, देवानंद सिंह, मोहम्मद गुलाब, जमुना बेरा, देवाशीष दास समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क के ऊपर ही नाली के किनारे किनारे पाइपलाइन बिछाया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने के लिए जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चाकुलिया प्रखंड के भातकुंडा पंचायत के सुनसुनिया गांव स्थित एसएससी स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विधायक समीर कुमार महंती के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मारकर किया गया। फाइनल मैच में बारू भुटिया फुटबॉल टीम ने हांगकांग फुटबॉल टीम पश्चिम बंगाल को हराते हुए विजेता का खिताब अपने नाम कर लिया। मौके पर विजेता टीम को 17,000 रुपये और उपविजेता टीम को 13,000 रुपये देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर झामुमो के जिला संगठन सचिव डोमन चंद्र माझी, प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, उपाध्यक्ष बलराम महतो, निर्मल महतो, मदन हेम्ब्रम, विशाल बारिक, रामजीत बास्के, राजू कर्मकार, राम बास्के, पिंटू प्रमाणिक, हरिशंकर महतो, आयोजन कमेटी के बबलू हेम्ब्रम, रतन हेम्ब्रम, लखीराम हेम्ब्रम, हाबलू हेम्ब्रम, प्रसाद हेम्ब्रम, सरकार हेम्ब्रम समेत काफ़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। चाकुलिया डाक बंगला रोड स्थित विधायक कार्यालय में विधायक समीर महंती के निर्देश पर एक जरूरतमंद महिला को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। विधायक के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी ने तड़ंगा गांव निवासी विनाशी सिंह को इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी। मौके पर विनाशी सिंह को 2,000 रुपये की सहायता दी गई। इस अवसर पर नगर पंचायत के पार्षद मलय रोहिदास, झामुमो नेता निर्मल महतो, मदन हेम्ब्रम, विद्युत सरदार, मिथुन कर समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के जूनबनी गांव के मटियालडी टोला में ग्राम प्रधान चरण टुडू की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में गांव में 300 फीट गार्डवाल और 300 फीट सड़क निर्माण को लेकर सहमति बनी। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि पुल से गार्डवाल कम है, इसलिए ग्रामीणों की मांग के अनुसार 300 फीट गार्डवाल होना चाहिए और उसके साथ 600 फीट सड़क का निर्माण
किया जाए। ग्राम सभा में पारित मांग को विधायक के नाम पर ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड सचिव वैद्यनाथ सोरेन को सौंपा। मौके पर महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष बनवासी सोरेन, विनोद चौबे, अर्जुन हांसदा समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के पारुलिया पंचायत के श्यामटोला कृष्ण मंदिर में मंगलवार को एक 3 दिवसीय कृष्ण लीला कार्यक्रम के तहत धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर सुदर्शन माल और उनकी टीम के द्वारा गीत संगीत के माध्यम से राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया गया। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। कीर्तन मंडली ने श्री कृष्ण लीला की बहुत सारी झलकियां प्रस्तुत की। वहीं गीत संगीत के माध्यम से हर दृश्य का मंचन दर्शकों को खूब भाया। वहीं इस माहौल में पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया। भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। आयोजन में श्री कृष्ण मंदिर कमेटी के सभी सदस्य की भूमिका सराहनीय रही। बहरागोड़ा प्रखंड के मानसमुड़िया पंचायत के धानघोरी गांव निवासी स्वर्गीय सदानंद पात्र का बीते कुछ दिनों पूर्व निधन हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की सूचना स्थानीय भाजपा नेता कमलकांत सिंह के द्वारा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी को दी गई, जिस पर डॉक्टर गोस्वामी ने श्राद्ध कर्म के लिए भाजपा नेता कमलकांत सिंह के हाथों चावल और आर्थिक सहायता भिजवाया, जिसे कमलकांत सिंह के द्वारा शोकाकुल परिजन को दिया गया। मौके पर किसान मोर्चा के बड़सोल मंडल अध्यक्ष नंदलाल पातर, महामंत्री सब्यसाची दास, मंत्री हबल गिरी समेत अन्य लोग मौजूद थे।